हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे 20 मोस्ट टुडे करंट अफेयर, है ना। आज का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में प्रकाशित विश्व आतंकी सूची GTI 2025 रिलीज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से प्रभावित देशों में दूसरे स्थान पर आया है। According to recently published Global Terrorism Index (GTI) 2025 report, which country is ranked second among the most terrorism affected by countries? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान या इराक या नाइजीरिया। याद रखिएगा, ये आपका सेकेंड प्लेस पे आ गया है पाकिस्तान। चलिए, मार्च 2025 में किसे विधिक मामलों के विभाग का पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है। In March 2025, who has appointed as the first woman secretary of a Department of Legal Affairs? या अंजू राठी राणा या सावित्री सिन्हा, प्रीति दिवाकर या कल्पना अग्रवाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये अंजू राठी राणा सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है लीगल अफेयर्स के। तुंगा नदी जो हाल ही में समाचार में थी, किस राज्य से होकर बहती है। द तुंगा रिवर रिसेंटली इन द न्यूज फ्लो थ्रू विच स्टेट। क्या वो कर्नाटका से बहती है या केरला से या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश से। तो थर्ड का क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा आपका कि ये कर्नाटका से होकर बहती है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, किस मंत्रालय ने शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन C3 पहल की घोषणा की है। Which country announced the cities coalition for circulatory C3 initiative? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर, इन्हीं के द्वारा सभी लोगों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो आवास बढ़ाने के लिए जो मंजूरी मिलता है, इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है इनिशिएटिव, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस खनिज को मंगल ग्रह के लाल रंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो कौन सा वो पदार्थ है विच मिनरल्स हैज बीन रिसेंटली लिंक्ड टू द रेड कलर ऑफ मार्स। जो आपका मंगल ग्रह है उसका लाल रंग दिखने का क्या कौन सा पदार्थ है। क्या वो हेमाटाइट है या गोएथाइट है या फारेनहाइड्राइट है या मैग्नेटाइट है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट हो जाएगा आपका फेरीहाइड्राइट है ना। फेरीहाइड्राइट के कारण ही आपका मंगल ग्रह लाल दिखता है। चलिए, किस शहर में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-2025 का आयोजन किया गया था। इन विच सिटी वाज अ विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 ऑर्गेनाइज्ड। न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। सिक्स का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस संस्था ने वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 रिपोर्ट प्रकाशित की है, वो कौन सा संस्था है। विच इंस्टीट्यूट पब्लिश द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2025 रिपोर्ट्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस या यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान है, इनके द्वारा GTI इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया है, जिसमें आपका पाकिस्तान जो है सेकेंड इंडेक्स पे है। क्वेश्चन नंबर 8, गुलामी शब्द साइबर गुलामी शब्द का क्या अर्थ है। व्हाट डज द टर्म साइबर स्लेवरी रेफर टू। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, a form of digital employment where individual voluntarily work offline, correct, online for low wage, या ऑप्शन 2, a form of deceptive online labor under exploitative condition,
या साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डेट प्रिवेंट हैकिंग ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन, या ऑप्शन डी अ टाइप ऑफ AI ड्रिवन ऑटोमेशन डेट रिप्लेस ह्यूमन जॉब इन अ डिजिटल इकोनॉमी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट हो जाएगा आपका कि यह एक प्रकार का धोखाधड़ीपूर्ण ऑनलाइन श्रम जहां शोषणकारी परिस्थितियों में काम कराया जाता है ना। ये डिसेप्टिव ऑनलाइन लेबर अंडर एक्सप्लॉयटेशन कंडीशन होता है, जिसे हम लोग साइबर स्लेवरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको फोर्सफुली किसी काम को इलीगल तरह से करने के लिए बाध्य की कर दिया जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं साइबर स्लेवरी, जिसके लिए आपको कुछ अमाउंट दिया भी जा सकता है या नहीं भी दिया सकता है, बट वर्क दैट इज टोटली इलीगल। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया? रिसेंटली इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद द विच कंट्री टू इनहांस डिफेंस कॉर्पोरेशन? और रूस है, फ्रांस या यूएसए या जापान? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि वो फ्रांस के द्वारा MOU साइन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सेक्टर के नई नीतिगत दिशा निर्देश जारी किए हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इशू अ न्यू पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर अ विच सेक्टर? याद रखिएगा ये फिनटेक के लिए स्टार्टअप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, द विच स्टेट क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने हाल ही में पहला AI रेगुलेशन एक्ट लागू किया है? विच कंट्री रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट AI रेगुलेशन एक्ट? क्या इंडिया किया गया है, इंडिया के द्वारा किया गया है, USA के द्वारा, या चाइना या यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट हो जाएगा कि याद रखिएगा ये इंडिया के द्वारा किया गया है AI रेगुलेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य ने हाल ही में हर घर जल का जो योजना है को पूरी किया है? जो हर घर जल का जो योजना है ये आपका बिहार के द्वारा किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस भारतीय शहर ने G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक योजना की गई? विच इंडिया सिटी रिसेंटली होस्टेड द G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप मीटिंग? और नई दिल्ली में किया गया है, पुणे में, बेंगलुरु में या जयपुर में? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बेंगलुरु में बैठक किया गया है G20 का। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया गया है? विच न्यू डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन वाज रिसेंटली लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट? UPI लाइट, UPI 2.0, डिजिटल भारत पे या नया UPI? 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि UPI लाइट को लॉन्च किया गया है भारत गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का परीक्षण किया है? इंडियन रेलवे टेस्टेड अ हाइड्रोजन पावर ट्रेन फॉर अ फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट? ये महाराष्ट्र में किया गया है, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में या मध्य प्रदेश में? 15 का आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये हरियाणा में किया गया था। ये पायलट प्रोजेक्ट है ना, पूरी तरह से ये कंप्लीट नहीं है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, जब ये हरियाणा में सक्सेसफुल रहेगा देन ये मास लेवल पे इंडिया में डिप्लॉय किया जाएगा सभी स्टेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किस देश ने हाल ही में चंद्रमा पर पहली बार एक रोबोटिक रोवर सफलतापूर्ण उतारा है? Which country recently successfully landed a robotic rover on the moon for the first time? यहाँ भारत के द्वारा किया गया है या USA के द्वारा या जापान या रसिया के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट हो जाएगा कि ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये सक्सेसफुली लैंड करवाया गया है रोबोटिक्स रोवर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? रिसेंटली इंडिया साइन अ ग्रीन हाइड्रोजन कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, UAE, नॉर्वे? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका ये जर्मनी के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट।
क्वेश्चन नंबर 18 हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप नीति लॉन्च किया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप पॉलिसी? और राजस्थान के द्वारा किया गया है, तेलंगाना या वेस्ट बंगाल या उत्तराखंड? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है कि मुख्यमंत्री स्टार्टअप नीति। इसमें आपको कोई भी स्टार्टअप है उनको कुछ सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली साइबर सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई? रिसेंटली इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी डायलॉग विद विच कंट्री? यूके, यूएसए, फ्रांस, सिंगापुर? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि सिंगापुर के द्वारा ये किया गया डायलॉग। 20 नंबर हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस मुख्य विषय क्या था? What was the main theme of Wildlife Day recently? जो मेन थीम था क्या वो आपका इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है या विल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या नेचुरल एंड क्लाइमेट चेंज है या वाटर एंड नेचुरल फॉर लाइफ? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि वन्य जीव संरक्षण और सतत विकास है, यानी विल्ड लाइफ कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मुख्य थीम था। तो याद रखिएगा। तो आज के लिए हम लोग 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।